सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में कुछ जरूर नया कर रहे होंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। जो समय आपको मिल रहा है उस समय का अवश्य ही सदुपयोग कर रहे होंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हम जानते हैं सूर्य एक अनंत ऊर्जा का स्रोत, एक जगमगाता तारा और हमारे सौरमंडल का मुख्य केंद्र। गौरतलब है कि 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक जियोवान्सी कास्नी और जीन रेजर ने सूर्य से धरती के बीच की दूरी का आकलन किया था। इनके अनुमान के मुताबिक इनके बीच की दूरी 149.6 मिलियन या 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के आसपास है। लेकिन वैज्ञानिकों से पहले हनुमान चालीसा में इसका वर्णन किया जा चुका था। दरअसल 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। जुग सहस्त्र जोनन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था और इसके लिए उन्हें सजा भी मिली थी। इन शब्दों को यहाँ ध्यान दीजिए, एक युग सहस्त्र योजन की दूरी। यदि दोहे के हर एक शब्द के गणित को हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर जाने तो युग अर्थात युग जिसको कहते हैं 12,000 वर्ष के बराबर होता है। एक सहस्त्र अर्थात 1,000 वर्ष हुआ और एक योजन मतलब योजन उसे कहा जाता है जो कि 8 मील के बराबर होता है और भानु अर्थात तो होता है सूर्य। और इस प्रकार इस युग सहस्त्र और योजन सभी के अर्थों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 15 करोड़ के बराबर की दूरी। जी हाँ, अर्थात यह दूरी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसे हनुमान चालीसा में वैज्ञानिकों से पहले ही साबित किया जा चुका था। सूर्य इतना विशाल है कि इसके केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा को सूर्य की सतह पर आने में 5 करोड़ साल लगते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। तारे के समान दिखने वाले इस सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। सूर्य का वजन धरती के वजन से 3,30,000 गुना ज्यादा है। सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण धरती पर गुरुत्वाकर्षण का 28 गुना ज्यादा है। यदि आपका वजन धरती पर 60 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन हो जाएगा 1680 किलोग्राम। यह गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि जहां पृथ्वी पर से पलायन करने पर लगते हैं हमको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वहीं सूर्य का पलायन वेग हो जाता है 617.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी कारण सूर्य से 6 अरब की दूरी पर स्थित ग्रह भी अपनी ही कक्षा पर घूम रहा है। 100 वाट के 64 बल्ब को जलाने के लिए हमारे संपूर्ण जीवन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह सूर्य के मात्र 1 वर्ग सेंटीमीटर से निकलने वाली ऊर्जा से पैदा की जा सकती है। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की ऊर्जा से 600 गुना ज्यादा होती है। एक पेंसिल की नोक जितनी सूर्य पृथ्वी पर आ जाए तो
यह लगभग 145 किलोमीटर दूर वस्तु को भी पूरी तरह से 1 सेकंड में राख कर सकती है। सोचिए सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव। पृथ्वी को अपनी धुरी के समक्ष चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं और सूर्य को अपनी धुरी के समक्ष चक्कर लगाने के लिए लगते हैं पूरे 25 दिन। यूँ तो हम जानते हैं कि सूर्य बनता है हाइड्रोजन और हीलियम से, जिसमें कि हाइड्रोजन का 73% भाग होता है और हीलियम का 25%। बचे हुए 2% में पाया जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, निकल, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि। जब सूर्य का संपूर्ण हाइड्रोजन जलने के पश्चात खत्म हो जाएगा, तब हीलियम का जलना प्रारंभ होगा और इसके पश्चात ही सूर्य का आकार बढ़ता चला जाएगा और यह शुक्र और बुध और साथ ही हमारी पृथ्वी को भी समाप्त कर देगा। ऐसा माना जाता है कि अब से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर, नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और करीबन 7 अरब 70 साल बाद हमारा यह सूर्य लाल दानव तारा बन जाएगा और यह 200 गुना बड़ा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अधिक रोचक तथ्यों के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।